गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके अंदर जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो गाइस आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम गाइस उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2022 दिस शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो गाइस ये उनका ओल्ड रेशियो हो गया, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हो गया। और ये देखो बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में देखो एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। तो जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहाँ पे देखो पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी दिया हुआ है, दो पार्टनर्स का, किसका किसका, यक्स का और वाई का। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। और असेट साइड में देखिए कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स असेट्स और एक दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दिया है, इसको भी हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके नीचे देखो कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन फॉलोइंग टर्म्स, यानी वाई जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, देखो पहली टर्म में क्या लिखी हुई है, कह रहा है कि स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 12,000। इसका मतलब हुआ कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो 12,000 से डेप्रिशिएट करनी है। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। गाइस अगर ये ना भी बोलता तब भी हम क्या करते हैं, राइट ऑफ ही करते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को। तो इसको हम राइट ऑफ कर लेंगे। इसके बाद सी पॉइंट में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 6,000। ठीक है, यानी प्रोविज़न को 6,000 रुपये तक बढ़ाना है। और देखो बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविज़न कितना दिया है गाइस, 4,000 का दिया हुआ है। ठीक है, और हमको कह रहा है कि 6,000 तक इसको बढ़ाना है, यानी कि 2,000 से और बढ़ाना है। तो उस 2,000 को हम कहाँ दिखा देंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि फिक्स असेट्स टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। तो फिक्स असेट्स की जो भी वैल्यू होगी उसका 10% अप्रिशिएट करके रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹80,000, यानी फर्म की पूरी जो गुडविल, टोटल जो गुडविल वैल्यूड की गई है वो 80,000 है। तो इसमें देख लेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना बन रहा है और फिर उसको हम गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे। आगे कह रहा कि एट द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन एक्स एंड वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमसे करा कि प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट टू गिव इफेक्ट टू द अबव, यानी लेजर हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमें देखो एडजस्टमेंट में करा था कि जो स्टॉक है उसको 12,000 से कम करना है। तो 12,000 से कम करना मतलब स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कि असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो एक तरीके से ये क्या है, लॉस है, जिसको हम कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को कह रहा था बढ़ा करके 6,000 कर देना है। बैलेंस शीट में 4,000 दिया ही था, लेकिन उसको कह रहा बढ़ा के 6,000 कर देना, मतलब कि 2,000 से और बढ़ाना है। तो 6,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, यानी कि 2,000 और क्रिएट कर लेंगे। तो ये भी लॉस है ना, लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में। और एक एडजस्टमेंट में करा था कि जो फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू को 10% से अप्रिशिएट करना है। और फिक्स असेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में कितना की मैंने, 3 लाख। तो 3 लाख का 10% गाइस कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, बस इसके अलावा और तो कुछ था नहीं रिवैल्यूएशन में दिखाने लायक। तो इसका बैलेंस कर लेंगे। तो देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है 30,000 और डेबिट में भी लिख देंगे 30,000, और ये 12 प्लस 2,000 यानी कि 14,000 को माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 16,000। और ये क्या शो करेगा, टू बाई गेन, यानी कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसको लिखेंगे बाई गेन या फिर बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 16,000 का प्रॉफिट आया,
ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यानी कि एक्स, वाई और जेड इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और क्वेश्चन में गाइस जो ओल्ड रेशियो दिया है वो कितना दिया था, 3:3:2। तो इस रेशियो में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के खाते में जाएगा 6000 और वाई के खाते में जाएगा 6000 और जेड के खाते में जाएगा 4000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल। तो देखो एक्स का कैपिटल दिया था 1 लाख, वाई का दिया था 60,000 और जेड का दिया था 50,000। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व भी दिया था कितना, 80,000। तो इस 80,000 को हम ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के हिस्से में आएगा 30,000, वाई के हिस्से में आएगा 30,000 और जेड के हिस्से में आएगा 20,000। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया था उसको भी हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। कितना आया था, एक्स का 6,000 और वाई का भी 6,000 और जेड का कितना आया था, 4,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ था। तो देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का कितना बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में, 16,000। तो उस 16,000 को हम ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक्स के हिस्से में आएगा 6,000 और वाई के हिस्से में आएगा 6,000 और गाइस जेड के हिस्से में आएगा 4,000। आप चाहे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और पीएल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस दिया था, कितना दिया था, 4,000। तो इसको भी अगर आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के हिस्से में आएगा 1,500 और वाई के हिस्से में आएगा 1,500 और जेड के हिस्से में आएगा 1,000। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे जो टोटल गुडविल दी थी फर्म की वो कितना दी है, 80,000। तो इस 80,000 में सबसे पहले देखेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाई। तो वाई का शेयर है 3/8। ठीक है, तो 80,000 का अगर हम 3/8 करें, ठीक है, देखो 80,000 का अगर हम 3/8 कैलकुलेट करें तो गाइस कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 10,000 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000। अब इस 30,000 को क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि वाई, इसको हटा देंगे तो बचा कितना, 3:2। यही 3:2 का मान लिया जाएगा गेनिंग रेशियो, यानी कि 30,000 को 3:2 में हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे और इसको सबसे पहले दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो बाई एक्स एस कैपिटल लिखेंगे और बाई जेड एस कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 30,000 का 3/5 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा और किसके कॉलम में दिखाएंगे, वाई के कॉलम में, क्योंकि देना किसको है, वाई को। और कंपनसेट कौन कर रहा है, एक्स, तो लिखेंगे बाई एक्स एस कैपिटल 18,000। और कौन कंपनसेट करेगा, जेड, कितना, 2/5। तो 2/5 निकालेंगे 30,000 का तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, इसके बाद इसको डेबिट साइड में भी दिखाएंगे। ठीक है, जो जो पार्टनर्स कंपनसेट कर रहे हैं उनके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो 18,000 एक्स के कैपिटल से माइनस हो जाएगा, है ना। और कौन कंपनसेट कर रहा था, 12,000 वाई भी कर रहा था। 12,000 वाई, यहाँ देखो लिखा नहीं है, इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख लेंगे 12,000। ठीक है, ये गलती से देखो मैं भूल गया हूँ। तो 12,000 रुपया यहाँ लिख लेंगे, वाई के कैपिटल से माइनस होगा, है ना, बाई जेड एस कैपिटल, सॉरी जेड के कैपिटल से माइनस होगा। तो ये 12,000 आप कहाँ लिखेंगे, जेड वाले कैपिटल में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 12,000 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप इसका बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं यक्स का। तो यक्स का देखो कितना हिसाब बन रहा, 1 लाख उसका कैपिटल था, 30,000 उसको जनरल रिजर्व में मिल गया तो 1,30,000 हो गया और 6,000 रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया था। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,36,000। ठीक है, इसके बाद 1,36,000 इधर भी दिखा देंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे 6,000 ये और 1,500 ये और 18,000 ये। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 1,10,500। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, टू बैलेंस शीट में। इसी तरीके से वाई का भी टोटल कर लेंगे तो वाई का टोटल आ जाएगा कितना, 1,26,000। अब 1,26,000 में से 6,000 ये सस्पेंस अकाउंट का और पीएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था 1,500 का, ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना बैलेंसिंग फिगर, 1,18,500। और इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वाई के लोन अकाउंट में। ठीक है, इसी तरीके से जेड का भी कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो जेड का हिसाब टोटल कितना बन रहा है, 74,000। तो इस 74,000 में 4,000 ये और 1,000 पीएल अकाउंट का, और जो गुडविल में इसने कंपनसेट किया था कितना, 12,000।
ये गाइज आप लिख लीजिएगा 12,000 ये, तो 12 एक 13 और 4 17, 17,000 माइनस कर देंगे 74,000 में से, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना 57,000। और ये 57,000 कहाँ लिख देंगे, ट्रू बैलेंस शीट के सामने। ठीक है, तो आई होप आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी 2,50,000, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने के लिए बोल रहा था, तो 2,50,000 एज इट इज दिखा देंगे। कैपिटल अकाउंट इसके बाद दिखाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट कौन सा, जो अभी निकाला गया है। ठीक है, देखो एक्स का आया था 1,10,500, तो 1,10,500 यहाँ दिखा दिया गया, और जेड का आया कितना 57,000। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो वाई नहीं, यहाँ जेड करिएगा, तो एक्स का और जेड का कितना आ गया 57,000, ये दिखा दिए। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1,67,500 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी दिया था, देखो मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन अकाउंट दिया है, देखो एक्स का दिया है 50,000 और वाई का दिया है 40,000। अब देखो यहाँ ध्यान से, वाई का 40,000 ऑलरेडी लोन अकाउंट दिया है, और यहाँ जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो वाई का जो भी हिसाब बना था उसको भी हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है, वाई के लोन अकाउंट में। कितना 1,18,500, और 40,000 पहले से दिया है, तो उस 40,000 में 1,18,500 आप ऐड कर देंगे, तो टोटल वाई का जो लोन हो जाएगा गाइस वो कितना हो जाएगा 1,58,500, और एक्स का कितना रहेगा 50,000। ठीक है, तो देखो ये वाई का जो लोन अकाउंट ये कैसे आया है, 40,000 तो बैलेंस शीट में दिया है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग कैपिटल अकाउंट में आया था उसको भी हमने ऐड कर लिया 1,18,500, तो टोटल कितना हो गया 1,58,500। तो इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2,08,500। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का आप टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 6,26,000। ठीक है, चलो इसके बाद हम असेट साइड देख लेते हैं। कैश एट बैंक कितना दिया था 50,000, किसी का कोई पेमेंट वगैरह नहीं हुआ तो 50,000 एज इट इज दिखेगा। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया था 60,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ऐसे भी एडजस्ट दिखेगा। डेटर दिया था 80,000, और प्रोविज़न कह रहा था कि 4,000 से 6,000 करना है, तो हम यहाँ 6,000 माइनस करेंगे तो डेटर की वैल्यू कितना बचेगी 74,000। और स्टॉक को हमने 12,000 से घटाया था, रिड्यूस किया था, तो 1,24,000 स्टॉक की वैल्यू दी थी, इसमें से 12,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,12,000। और फिक्स असेट्स को 10% से अप्रिशिएट किया गया था, तो देखो फिक्स असेट्स की वैल्यू कितना थी 3 लाख, और 10% हमने अप्रिशिएट किया था मतलब कि 30,000, तो 3 लाख में 30,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3,30,000। ठीक है, बाकी ये 40,000 48,000 किस चीज़ का दिख रहा है, एक सेकेंड, 48,000 किस चीज़ का दिख रहा है यहाँ पे, वो आई होप मुझे लगता है गलती से दिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वो 48,000 नहीं रहेगा, इसको आप कट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 48,000 नहीं रहेगा यहाँ पे, ये 48,000 इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ोगे 50,000 प्लस 60,000 प्लस 74,000 प्लस 1,12,000 प्लस 3,30,000, तो इसका भी टोटल आ जाएगा कितना आपका 6,26,000। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक करते हैं, क्या हमारा वही सेम आंसर आया जो बुक में दिया है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें सबसे पहले गेन ऑन रिवैल्यूएशन पे कितना आया था 16,000 हमारा भी आया था। वाई के लोन अकाउंट में कितना आया था 1,58,500, कैसे 40,000 पहले से दिया था, 1,18,500 हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था वहाँ से आया था। एक्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था 1,10,500, और जेड का कितना आया था 57,000, और बैलेंस शीट का कितना आया था 6,26,000। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसमें देखो कह रहा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। फिर कह रहा ऑन 28 फरवरी 2023 सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, देयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज फॉलो। अब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में देखो कोई ओल्ड आइटम है, हाँ एक तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, और असेट साइड में तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो इस जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसको हम कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनके ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट कह रहा है कि द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, पहला पॉइंट दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000, तो ये पूरे फर्म की गुडविल हो गई। तो इसमें हम देख लेंगे जो सी है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितने, उसका शेयर कितना बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा
उसको हम गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे। आगे कह रहा कि सी सेल्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 में सेल किया है, तो दैट इज ये क्या दिया हुआ, एक तरीके से गेनिंग रेशियो दिया है। तो जो भी गुडविल में शेयर आएगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसको एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में, 4:1 में। ठीक है, चलो इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 3 लाख। और देखो स्टॉक की वैल्यू पहले से क्या थी बैलेंस शीट में, तो स्टॉक की वैल्यू पहले से दिख रही 2,50,000, लेकिन अब कह रहा है कि उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई, मतलब 50,000 से बढ़ गई। तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। एंड डेटर्स आर रीवैल्यूड एट 1,50,000। और बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू कितना है, तो बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू दिखा रहा 1,65,000। ठीक है, लेकिन अब उसकी वैल्यू घट गई 1,50,000। इसका मतलब 15,000 का प्रोविज़न बनाना है। थर्ड पॉइंट में कह रहा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन टू 3,000, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 3,000 तक करना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना दिया है, 10,000, लेकिन उसकी वैल्यू आप कितनी करिए, 3,000। इसका मतलब 7,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहा है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कम होना मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि फ़ायदा है ना। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसका 10% निकाल करके कहाँ दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सी इज पेड ऑफ इन फुल। सी का जो भी हिसाब बनेगा, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर देना है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट गाइस। ठीक है, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो देखो क्रेडिट साइड में देखो स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितना दी थी, रिवैल्यूड वैल्यू 2.5 लाख, लेकिन बैलेंस शीट में कितना दी थी, 3 लाख। तो 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 से असेट्स की जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। फिर से समझो, रिवैल्यूड वैल्यू दी है 3 लाख, लेकिन बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है 2.5 लाख। इसका मतलब 50,000 से बढ़ रही है वैल्यू, तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में, है ना। और फिर इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट कह रहा था कि जो डेटर्स है उसकी रीवैल्यूड वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1,50,000, जबकि बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है, 1,65,000। इसका मतलब 15,000 से डेटर्स की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब 15,000 से क्या क्रिएट किया जा रहा, प्रोविजन। ठीक है, तो ये लॉस है, तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में। और आउटस्टैंडिंग की वैल्यू कह रहा था कि 3,000 पे लाना है, और बैलेंस शीट में कितना दी थी, 10,000। मतलब 7,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब फ़ायदा हो रहा है, तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। और इन्वेस्टमेंट को कह रहा है कि 10% लॉस पे बेचा जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में दी है कितना, 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 30,000, मतलब 30,000 लॉस पर बेचा जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो 30,000 का जो लॉस है वो कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। इसके बाद इसका बैलेंस कर लेंगे। तो देखो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, कितना, 57, यही अमाउंट आप डेबिट में रखेंगे। इसके बाद 15,000 ये, और 7,000 ये, और 30,000 ये, तो 45, 5, 50, तो 52,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, नहीं 30, 10, 40, 45, 5, 50 और 2, 52। हाँ, 52,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो 57,000 में से 30, 10, 40, 5, 45, 5, 50, 2, 52। नहीं नहीं, ये गलती से देखो यहाँ पे 7,000 ये जो लिखा है ये नहीं रहेगा, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि दो ही आइटम तो डेबिट में आया है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड डेट्स 15,000, और 30,000 का इन्वेस्टमेंट जो लॉस पे बिका था। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45,000। तो 57,000 में से 45,000 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 12,000। तो ये क्या आएगा, गेन आएगा। तो इसको लिखेंगे बाई गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 12,000 का गेन आया गाइस, इसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स कौन कौन है, ए, बी और सी। इसको बांटेंगे किस रेशियो में, 3:2:1 में। ठीक है, तो एक हिस्से में आएगा 4,000, बी के हिस्से में आएगा एक हिस्से में आएगा 6,000, बी के हिस्से में आएगा 4,000, और सी के हिस्से में आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे एक करेक्शन करना, ये 7,000 आपको हटा देना, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट में पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिखा देंगे। ए का कैपिटल कितना दिया है, 5 लाख, बी का कितना दिया, 3 लाख, और सी का कितना दिया है, 2 लाख। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटी साइड में पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया था, कितना दिया है,
75 25 1,50,000 दिया था, ठीक है। तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 75,000 और बी के हिस्से में आएगा 50,000 और सी के हिस्से में आएगा 25,000। आप चाहें तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट जो आया था उसको भी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 6,000 4,000 एंड 2,000, ठीक है। इसके बाद हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे गुडविल गाइस कितना दी थी, क्वेश्चन में जो पूरे फर्म की गुडविल दी है वो कितना 1,50,000। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी, और सी का शेयर कितना है 3:1, यानी कि 325 + 1 6 1/6। तो 1,50,000 का अगर हम कैलकुलेट करें 1/6, 1,50,000 का 1/6 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 पच्चे 30, 25,000 आ जाएगा। अब इस 25,000 को हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दिया है कितना, 4 रेशियो है, यानी कि 4/5 ए कंपनसेट करेगा और 1/5 बी कंपनसेट करेगा, किसको, सी को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाई रिमेनिंग पार्टनर्स। बाई रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, बाई ए एस कैपिटल, बाई बी एस कैपिटल, ठीक है। तो 25,000 का 4/5 करेंगे 20,000 आ जाएगा, सी के कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि सी को देना है। और 20,000 का 1/5 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, जो कि बी देगा किसको, सी को। और फिर इसकी पोस्टिंग डेबिट में भी हो जाएगी, क्या लिखेंगे, टू सी एस कैपिटल, और 20,000 जो ए देगा उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और बी जो 5,000 देगा वो उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका हम बैलेंस करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हम ए का बैलेंस करें तो ए का जो टोटल आएगा अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख ये, 75,000 ये और 6,000 ये, तो 5,75,000 और 580, 5,81,000। ये गलती से 1,36,000 लिखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये 5,81,000 आएगा, ठीक है। ए का टोटल हिसाब कितना बन रहा है, 5,81,000। अब इस 5,81,000 में 20,000 अगर आप माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 5,61,000, और ये हो जाएगा टू बैलेंस शीट। यहाँ देखो सही लिखा टोटल में, ठीक है। तो 5,81,000 में से 20,000 ये गुडविल वाला ए का माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5,61,000, जो कि टू बैलेंस शीट में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बी का जब आप टोटल करेंगे तो ये भी देखो गलत लिखा हुआ है, इसका टोटल आएगा 3,54,000। 3 लाख ये 85 और 4 ये 3,54,000, इसको सही कर लीजिएगा। और 3,54,000 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,49,000। इसको कहाँ दिखा देंगे, टू बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये भी देखो गलत लिखा हुआ है, सी का टोटल करेंगे तो सी का टोटल आएगा 2,52,000, ठीक है। और इसमें से तो कुछ माइनस करना नहीं था, तो ये 2,52,000 ये पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर दिखाएंगे, कितना था, 1,20,000। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई थी तो इसको एज इट इज दिखा देंगे। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह रहा था कि 3, इसकी वैल्यू कितना कर देनी है, 3,000, तो यहाँ 3,000 दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे जो अभी हमने निकाला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके। ए का कितना आया था, 5,61,000, बी का कितना आया था, 3,49,000, दोनों को जोड़ लेंगे 9,10,000। लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे तो 10,30,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद असेट साइड आ जाओ। अब असेट साइड में सबसे पहले दिखाएंगे बैंक, लेकिन इस बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, तो उसको अभी छोड़ दो। डेटर्स की वैल्यू कितना दी थी, 1,65,000। प्रोविजन कितना बना था, 15,000, तो बचेगा कितना, 1,50,000, जो रिवैल्यूड वैल्यू दी थी वही दिखाएंगे, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कितना, 3 लाख, और फिक्स असेट्स की कितना वैल्यू हो जाएगी, 5,40,000, ठीक है। इसका भी टोटल कर लेंगे 10,30,000। आइए बैंक अकाउंट आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, बैंक एक असेट है, असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ था, डेबिट में, कितना दिया, 1,20,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया था, कितने में, 10% के लॉस पर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना थी, 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना आया था, 30,000। तो 3 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे, मतलब कितने में का होगा, 2,70,000। तो देखो 1,20,000 पहले से था, इन्वेस्टमेंट बेच करके 2,70,000 आया, तो टोटल बैंक में कितना आ गया, 5,20,000। इसके बाद क्रेडिट में हम दिखा देंगे बाई सी एस कैपिटल करके, क्योंकि सी का पेमेंट हुआ है कितना, 2,52,000। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 43,000। कितना बचेगा गाइस, सिर्फ 43,000 तो नहीं बचना चाहिए, 2,52,000, ये गलत है, टोटल गलत है। ये 5,20,000 नहीं आएगा, 2,70,000 प्लस 1,20,000 तो आ जाएगा 3,90,000। इसका टोटल आप सही कर लीजिएगा, ये तो आएगा 3,90,000, ठीक है। ये भी गलत है, ये आएगा 3,90,000। अब 3,90,000 में से 2,52,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 43,000। अब यही 43,000 अमाउंट आप कहाँ दिखाओगे,
यहाँ बैलेंस शीट में बैंक के सामने, ठीक है। इसके बाद असेट साइड का भी टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10,30,000, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं, क्या सेम आंसर आया है जो हमारा आया है वही बुक में भी आया है। तो देखो गेन ऑन रिवैल्यूएशन 12,000 हमारा भी आया था। अमाउंट पेड टू सी 2,52,000 हमारा भी आया था। ए का कैपिटल अकाउंट 5,61,000 हमारा भी आया था। बी का कैपिटल अकाउंट 3,49,000 हमारा भी आया था और बैलेंस शीट का टोटल 10,33,000 हमारा आया था। और बैंक अकाउंट हमने बनाया था, बैलेंस कितना आया था 43,000। सब कुछ सही है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा कि ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन टू देयर फिक्स कैपिटल स्टूड एज फॉलो। तो देखो ये बैलेंस शीट दी है। अब बैलेंस शीट में देखो एक जनरल रिजर्व का भी बैलेंस दिखा रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और असेट साइड में तो कोई बैलेंस नहीं है, छोड़ो। चलो और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नीचे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू बी। पहला पॉइंट दिया दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 2022 10,000 बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंस है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड, सॉरी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। सेकेंड पॉइंट है दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 10% से अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, तो इसको भी कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। यानी जो प्रोविज़न है उसको 5% तक करना है। देखो 1,00,000 का 5% होता है 5,000, लेकिन यहाँ प्रोविज़न कितना है 2,000, जबकि हमसे कह रहा है कि 5% तक करना है, मतलब 5,000 करना है, इसका मतलब 3,000 से और बढ़ाना है, तो इसको हम दिखा देंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद कह रहा है कि दैट द मशीनरी बी डिप्रिशिएटेड 5%। तो मशीनरी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। फिर आगे कह रहा है कि दैट अ प्रोविजन फॉर 15,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसको हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर आगे कह रहा है कि दैट द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म बी एट 1,80,000। तो इसमें देख लेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है। और फिर कह रहा है बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टमेंट इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 3/4 1/4। तो ये किया है गेनिंग रेशियो दे दिया, तो इसी गेनिंग रेशियो में यानी कि 3:1 में हम क्या करेंगे, गुडविल का जो भी शेयर आएगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट कर रहा है कि दैट बी इज पेड 50,000, यानी बी को 50,000 पे करना है इन कैश में, एंड द बैलेंस द ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो बैलेंस बचेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना, एक नई बात यहाँ पे है, वो क्या, यहाँ देखो कह रहा है कि ऑन 31 मार्च प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉस इन द प्रपोर्शन टू देयर फिक्स कैपिटल। यानी इनका जो पीएसआर दिया है वो फिक्स कैपिटल के रेशियो में है, ठीक है। अच्छा कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स। तो गाइज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के साथ साथ क्या बनेगा, करेंट अकाउंट बनेगा। ये बात आपको पहले से पता है, जब कैपिटल का नेचर फिक्स होता है तो हम कैपिटल अकाउंट के साथ साथ क्या बनाते हैं, करेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यानी सारी की सारी एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, करेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। देखो सबसे पहले कह रहा था कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू को 10% से अप्रिशिएट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी है 5 लाख, इसका 10% गाइस कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया था कितना, 10,000, इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। और प्रोविज़न को कह रहा था कि 5% तक करना है, 1,00,000 का 5% कितना होता है, 5,000, और ऑलरेडी प्रोविज़न कितना बना था, 2,000। तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 3,000 और मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये 3,000 रुपये आप दिखा देंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और मशीनरी की वैल्यू को 5% से डेप्रिशिएट करना है। मशीन की वैल्यू कितना है, 2,50,000 बैलेंस शीट में, तो इसका 5% निकालेंगे, 12,000 आएगा। और एक एडजस्टमेंट और दिया था, 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, इसका पेमेंट करना है। ये अनरिकॉर्डेड आइटम है ना, तो इसको जब हम दिखाएंगे डेबिट में तो ये आउटस्टैंडिंग यानी कि लायबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। बस इसके बाद आप बैलेंस कर लेंगे। तो देखो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है 60,000, 60 डेबिट में रखेंगे। इसके बाद डेबिट वाला ये 3 आइटम आपको जोड़ करके, यानी 12 3 15 और प्लस 15 यानी कि 30,000 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 30,000, जो कि प्रॉफिट होगा। तो इसको लिखेंगे बाई गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या दिया था,
फिक्स दिया था, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो 30,000 का प्रॉफिट आया इसको ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे, और इनका पीएसआर क्या था, कैपिटल के रेशियो में। देखो बैलेंस शीट में इनका जो कैपिटल दिया कितना दिया है, 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000। तो इसमें देखो 4 जीरो कॉमन है, सब में 4 जीरो कट जाएगा, तो 12 तिहाई 36, 12 दूना 24 और 12 एकन 12, तो 3:2:1 ये इनका ओल्ड पीएसआर आ जाएगा, ठीक है। तो 30,000 का रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 3:2:1 में, ठीक है। तो ए के सामने आ जाएगा 15,000 और बी के सामने आ जाएगा 10,000 और सी के सामने आ जाएगा 25,000, ठीक है। चलो इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो देखो ए का कैपिटल दिया था 3,60,000, बी का 2,40,000 और सी का दिया था 1,20,000। इसके अलावा अभी छोड़ दो इसमें। अब आ जाओ करेंट अकाउंट में, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले हम दिखाते हैं करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो यहाँ हम बाई बैलेंस बीडी करके क्या दिखा देंगे, नील नील नील। अगर दिया होता कोई बैलेंस तो उसको हम दिखाते, लेकिन नहीं दिया है तो नील दिखा दें या दिखाएं ही ना, ठीक है। इसके बाद जनरल लेजर भी दिया था, कितना दिया था, 9, 6, 15, 3, 18, 1,80,000। तो उस 1,80,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 90,000, बी के हिस्से में आएगा 60,000 और सी के हिस्से में आएगा 30,000, ठीक है। और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया था, कितना आया था, 15,000 ए के हिस्से में, बी के हिस्से में 10,000 और सी के हिस्से में 5,000, ठीक है। और देखो गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना था। तो देखो पूरे फर्म की गुडविल इसमें कितना दी थी क्वेश्चन में, 1,80,000। तो 1,80,000 को अगर हम जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है एक बार जरा वो भी चेक कर लें, बी। और बी का कितना शेयर बनेगा, 3:1 यानी कि 1/6। तो 1,80,000 का 1/6 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा गाइस, 1/6, 6 3 जा 18, 30,000 आएगा। तो इस 30,000 को हम 4:1 कितना दिया था एक बार चेक कर लेते हैं, 3:1 आई होप दिया था, हाँ 3/4 और 1/4, इस रेशियो में हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे गुडविल को। तो 30,000 का 3/4 पहले निकालेंगे, ठीक है। तो आएगा कितना, 45,000, ठीक है। 60,000 आ रहा, एक सेकेंड। इनका जो ओल्ड पीएसआर बना था वो कितना बना था, 3:1 और बी रिटायर हो रहा, हाँ 2/6, 2/6। तो देखो 1,80,000 टोटल फर्म की गुडविल दी है और बी का शेयर कितना है, 2/6। तो ये जाएगा 6 त्रिक 18 यानी कि 30 और हाँ 60,000 आएगा, ठीक है। तो 60,000 को 3/4 और 1/4 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो 60,000 का 3/4 निकालेंगे तो आएगा 45,000, किसको देना है, बी को। तो बी के कॉलम में दिखाएंगे कौन देगा, ए देगा, तो लिखेंगे बाई ए एस कैपिटल। फिर 60,000 का 1/4 करेंगे तो 15,000 आएगा, बी के कॉलम में कौन कंपनसेट करेगा, सी, ठीक है। इसके बाद फिर इसकी पोस्टिंग डेबिट में भी करते हैं, क्या लिखेंगे, टू बी एस कैपिटल, ठीक है। ए के कॉलम से कितना माइनस करेंगे, 45,000, क्योंकि ए कितना कंपनसेट कर रहा है, 45,000, और सी कितना कंपनसेट कर रहा है, 15,000। तो सी के कॉलम से 15,000 माइनस कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्टनर है हम उनका बैलेंस करते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, ए है और कौन है, सी है, ठीक है। तो देखो ए का हिसाब लगाते हैं, 90,000 जनरल रिजर्व का, 15,000 रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया था। तो 90 और 15 कितना हो जाएगा, 1,05,000। इसका भी देखो टोटल सही कर लीजिएगा आप, पता नहीं कैसी ये मिस्टेक हो गई है। तो इसका टोटल आएगा 1,05,000। 1,05,000 में से ये 45,000 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना, 60,000, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल सही लिखा हुआ, 1,05,000 में से 45 माइनस कर देंगे 60,000 आ जाएगा। इसको दिखाएंगे टू बैलेंस शीट के सामने। फिर इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, रिमेनिंग पार्टनर है सी। सी का टोटल कितना आएगा, ये गलत है, इसको यहाँ देखो सही लिखा है 35,000 आएगा, 30,000 ये और 5,000 ये, 35,000 और ये 15,000 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 20,000। इसको भी दिखा देंगे टू बैलेंस शीट के सामने। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं है। हाँ अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको समझो। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी। बी का अगर हम टोटल करें, ठीक है, इसका हिसाब लगाए तो 60,000 ये, 10,000 ये, 70 और 45 ये, 15 ये, टोटल हो जाएगा 1,30,000। ये गलत लिखा हुआ है, टोटल इसका कितना आएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 1,30,000, ठीक है, 1,30,000। अब 1,30,000 में से यहाँ तो कुछ है नहीं डेबिट में कि माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 1,30,000। अब इस 1,30,000 को हम सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, याद रखना, ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट में।
ठीक है। तो अब इसको हमने सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो देखो करंट अकाउंट की ये डेबिट साइड में आया है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो देखो ये क्रेडिट में आएगा बाई सी एस करेंट अकाउंट, ठीक है, और दिखाएंगे कहाँ, बी के कॉलम में। अब इसके बाद इसका हिसाब लगाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम रिमेनिंग पार्टनर का हिसाब लगाते हैं। रिमेनिंग पार्टनर का हिसाब कितना बना था, 3,60,000, तो यही 3,60,000 आएगा क्योंकि कैपिटल चेंज तो होता नहीं है फिक्स कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर कौन था, सी का टोटल कितना बना था, 1,20,000, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब देखो इसका बी का टोटल हिसाब कितना बनेगा, देखो इसका कैपिटल बना था 2,40,000 ओपनिंग कैपिटल और 1,30,000 करेंट अकाउंट से आया, तो टोटल कितना हो गया, 3,70,000। अब इस 3,70,000 में से 50,000 का पेमेंट इसको कर देना है, क्वेश्चन में बोला था, तो बचेगा कितना, 3,20,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको कह रहा था वो उसके बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो टू बी एज लोन अकाउंट कितना हो जाएगा, 3,20,000, ठीक है। तो यही डिफरेंस था गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आइए इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर दिखा देंगे कितना, 1,08,000। कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे कौन सा, जो यहाँ आया है कैपिटल अकाउंट से, कितना आया था, देखो एक आया था 3,60,000 और सी का आया था 1,20,000, तो 3,60,000 प्लस 1,20,000, देखो 3,60,000 ए का और सी का कितना, 1,20,000, तो टोटल हो जाएगा 4,80,000। फिर बी का लोन अकाउंट में कितना आया था, 3,20,000। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आया था, 60,000 ए का और कितना आया था सी का, 20,000, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। और एक अनरिकॉर्डेड आइटम था किसका, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का 15,000, इसको भी दिखा देंगे और लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,03,000, ठीक है। और इसके बाद असेट साइड आ जाते हैं। कैश एट बैंक, देखो 80,000 का कैश था फर्म के पास, 50,000 का पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को कर दिया, तो बचा कितना, 30,000, ठीक है। इसके बाद डेटर्स की वैल्यू दिखाते हैं। डेटर्स कितने के थे, 1,00,000 के। प्रोविज़न कितना करना था, 5% यानी कि 5,000, तो ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 95,000। स्टॉक कितना दिखाएंगे, 90,000। मशीनरी की वैल्यू को डेप्रिशिएट किया गया था 12,000 से, तो 2,40,000 में से 12 माइनस हो जाएगा, सॉरी अप्रिशिएट किया, हाँ माइनस किया गया था, तो 2,12,000 और 40,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,28,000। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाया गया था, ठीक है, 10% से, तो 5 लाख का 10% 50,000, तो ये हो जाएगा 5,50,000। और एक अनरिकॉर्डेड क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस कितना, 10,000। अब असेट साइड का भी टोटल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1,03,000, ठीक है। अब आइए एक बार आंसर चेक करते हैं, क्या सेम वही आंसर आया है बुक में जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो देखो गेन ऑन रिवैल्यूएशन बुक में दिया है 30,000, हमारा भी आया था। बी का लोन अकाउंट 3,20,000 हमारा आया था। करंट अकाउंट का बैलेंस ए का 60 और सी का 20,000 हमारा भी आया था। कैपिटल अकाउंट का ए का 3,60,000 और सी का 1,20,000 हमारा भी आया था, ठीक है। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो गाइस आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कशन किए, 3 क्वेश्चन 38, 39 एंड 40, ये तीनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। गाइस अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में या किसी भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप हमको पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो गाइस, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।